नमस्कार। पहला पेश ने छोड़वियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों के तीजे पड़ाव लिए कागज दाखिल करने का अज आखिरी दिन है। 27 मार्च को पहले गेड़ तहत पाई जाने वाली वोटों लिए 191 उम्मीदवार चोण मैदान में ने। राज्य सभा ने बीमा सोध बिल 2021 किया पास। हुण भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 49% तो वध के 74% हो जाएगी। सड़की आवाजाही ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू करने नाल देश में 3 करोड़ 70 लाख तो वध रोजगार के मौके पैदा होंगे। देश में हुण तक 3 करोड़ 93 लाख तो वध कोविड-19 दीयां खुराकां दित्तियां गईयां ने। ते पंजाब विच बीते दिन 2387 नवे कोरोना मामले सामने आने नाल सूबे विच कुल एक्टिव केसां की गिनती 14,366 ते पुजी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाकायदा मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि यह स्कीम मौसम दीयां करोपियां के जोखम नूं घटाउंदी है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों किसान इस किसान दोस्ताना बीमा स्कीम का फायदा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के नैनीताल निवासी खीमानंद वालों लिखी एक चिट्ठी के जवाब में यह जानकारी दी है। खीमानंद ने प्रधानमंत्री नूं नरेंद्र मोदी ऐप राही एक चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल मुकम्मल होने ते बधाई दी है। खेती और किसानों की भलाई लिए सरकार की वचनबद्धता के हवाले नाल प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 5 सालों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी ढंग नाल दावियां का निपटारा किया गया है, जिस नाल यह फसल बीमा योजना सरकार के किसान भलाई लिए किए गए यत्नां के उदाहरण वजों उभर के सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों के पहले गेड़ तहत करवाई जाने वाली चोणों में 191 उम्मीदवार चोण मैदान में ने। वधीक सीईओ संजय बासु ने कोलकाता में पत्रकारों को दस्सिया है कि 27 मार्च को सूबे के 5 जिलों में पैंदियां 30 विधानसभा हल्कियां लिए वोटां पुआईयां जाणगियां। उन्होंने कहा है कि मैदान में चोण उम्मीदवारों विचों 63 परूलिया, 35 पश्चिम मेदिनीपुर, 34 झड़ग्राम जिलों तो ने, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर 33 और बैंकुरा जिले में 26 उम्मीदवार मैदान में ने। दूजे पासे 30 विधानसभा सीटां लई दूजे पड़ाव तहत 1 अप्रैल को वोटां पुआईयां जाणगियां और इस पड़ाव तहत 172 उम्मीदवार चोण मैदान में ने। यह सीटां सूबे के 4 जिलों में पैंदियां ने। 172 उम्मीदवारों में 58 उम्मीदवार पूर्वी मेदिनीपुर, जबकि 53 बैंकुरा, 42 पश्चिम मेदिनीपुर और 19 दक्षिण 24 परगना जिलों में ने। इस दौरान तीजे पड़ाव में कागज दाखिल करने का अज आखिरी दिन है तो बीते कल तक इस पड़ाव लिए 78 उम्मीदवार ने नामजदगी कागज दाखिल किए हैं। 3 जिलों में 31 विधानसभा हल्कियां लिए तीजे पड़ाव दौरान 6 अप्रैल को वोटां पुआईयां जाणगियां। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों लिए 148 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। इन्हां उम्मीदवारों के नामों का फैसला बीते बुधवार पार्टी की केंद्रीय चोण कमेटी ने किया सी। इस बारे ऐलान करदे पार्टी के जनरल सकत्तर अरुण सिंह ने कहा है कि इस सूची में कई मन्ने प्रमन्ने व्यक्तियों समेत मौजूदा ते साबका संसद मैंबर, मौजूदा ते साबका विधानकार, विद्वान ते कलाकार के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि साबका केंद्रीय मंत्री दे पार्टी के उप प्रधान मुकुल राय कृष्णा नगर उत्तर सीट तो अते साबका सूबा बीजेपी प्रधान राहुल सिन्हा हबरा तो चोण मैदान में उतारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि विज्ञानी गोवर्धन दास और फुटबॉल खिडारी ज्ञान चौबे को भी चोण मैदान में उतारिया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया है कि लोक गायक आसिम सरकार हरिनागाटा तो चोण लड़नगे। राज्यसभा ने बीते दिन बीमा सोध बिल 2021 पास कर दिता है। यह बिल बीमा एक्ट 1938 में सोध करदियां भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगा। इस बिल में विदेशी सीधे निवेश की मौजूदा हद 49% तो बढ़ा के 74% करने की व्यवस्था है। यह बीमा कंपनियों की मलकीयत और कंट्रोल संबंधी रोकों को हटाएगा। इस बिल से हुई चर्चा का जवाब दिंदियां खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 74% की कुछ FDI सीमा हर एक बीमा कंपनी लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि यह केवल उपरली हद की सीमा है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ GPS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹੀ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 93% ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सड़की आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू करने नाल देश विच 3 करोड़ 70 लाख तो वध रोजगार मौके पैदा होणगे। संसद के दोनों सदनों में बयान दिंदियां गडकरी ने कहा है कि इस नीति राहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहलकदमी नाल 30 तो 40,000 करोड़ रुपए वधेरे GST मालिया इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति का मकसद पुरानियां प्रदूषण वाहनों को वरतों तो बाहर करके एक वातावरण प्रणाली कायम करना है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 5 सालों में ऑटोमोबाइल खेत्र में विश्व की अगवाई करेगा और अगले 1 साल में 100% लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन देश में होने लगेगा। उन्होंने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट ना लैन वाले वाहनों का पंजीकरण भी 15 साल बाद खत्म कर दिया जाएगा। वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी है ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। लिथियम आयन बैटरी 81% हिंदुस्तान में बन रही है और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ बताता हूं कि ये कोई बात चर्चा करते हैं कि लिथियम आयन का स्टॉक किसी और देश ने ले लिया है, वर्ल्ड में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में 1 साल के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगी। केंद्रीय सूचना ते तकनोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंटरनेट कुछ लोगों की आजारीदारी नहीं होनी चाहिए। राज्य सभा में सिर्फ काल दौरान प्रसाद ने कहा है कि भारत में 140 करोड़ तो वध लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन विच ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मंत्री ने कहा है कि उन्होंने काम करने की पूरी आज़ादी है तो सरकार विरोधी विचारों का स्वागत करती है। मंत्री ने कहा है कि मुद्दा सोशल मीडिया की वरतों करने का नहीं बल्कि उसकी दुरवरतों करने का है। is proud to have nearly 140 crore users of social media, sir. LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Facebook, sir. They are free to do business in India. They have empowered ordinary Indians. They ask questions. The government welcomes dissent, sir. The issue is not of use of social media. The issue is of abuse and misuse of social media. अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और एमाजोन वैब सेवावां ने अज भारत में नवाचार और उद्यम वातावरण प्रणाली को मजबूत करने लई नवीं पहलकदमियां का ऐलान किया है। इस द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को क्लाउड कंप्यूटिंग हुनर नाल सशक्त किया जाएगा और उद्यमियों को क्लाउड उपर नवाचार, सिक्ख्या और तकनोलॉजी हल लभन योग बनाया जाएगा। इस संबंध में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ते नीति आयोग और एमाजोन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दस्तखत किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आउंदियां विधान सभा चोणां लई कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बारे अंतिम फैसला हाईकमान वालों लिया जाएगा। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने ते कीती एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान जदों मुख्यमंत्री नूं यह पूछा गया कि आउंदियां विधान सभा चोणां विच कांग्रेस का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होणगे तां उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैसला कांग्रेस हाईकमान वालों लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन कानून कायम करने ते जोर दिता गया है और अपराध विच काफी कमी आई है। उन्होंने दस्सिया है कि 3047 गैंगस्टरां अते वख-वख अपराधियों को मार मुकाया है या गिरफ्तार किया है, जिन्हां विच 241 इनामी गैंगस्टर शामिल ने। उन्होंने कहा कि इस तो इलावा देश में गड़बड़ी की साजिश रचने वाले विदेशों में बैठे 26 व्यक्तियों की पहचान की गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि देश में हुण तक 3 करोड़ 93 लाख तो वध कोविड-19 दी खुराकां दित्तियां गईयां ने। पिछले 24 घंटिया दौरान 22 लाख 2 हज़ार तो वध लोगों को कोविड-19 दी खुराकां दित्तियां गईयां। इस दौरान पिछले 24 घंटिया में 39,726 नवे कोरोना मामले सामने आने नाल देश में दर्ज कुल कोरोना मामलों में उछाल आया ते हुण देश में कुल पॉजिटिव मामले 1 करोड़ 15 लाख तो वध हो गए हैं। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि बीते दिन कोरोना कारण होईयां 154 मौतां नाल देश भर में कोरोना
कोरोना करके मरण वालों की गिनती 1,59,000 हो गई है। बीते दिन 20,000 तो वधेरे कोरोना मरीजों के ठीक होने नाल देश में राष्ट्रीय सेहतयाब दर 96.26% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1,10,00,000 तो वध कोरोना मरीज इस बीमारी तो ठीक हो चुके हैं। इस वेले देश में कुल एक्टिव मामलों की गिनती 2,71,000 तो वध है, जो कुल पॉजिटिव केसां का केवल 2.36% बनता है। देश भर में बीते 24 घंटिया दौरान 10,57,000 कोरोना टैसट किए गए, जिस नाल कुल टैसटां की गिनती 23,13,00,000 तो पार हो गई है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दो, नमस्कार।